This call is now being recorded. नमो नमः। प्रारंभ करें। सभी को ध्वनि आ रही है? यदि ध्वनि नहीं आ रही है तो आप लोग मैसेज में लिख दीजिए। ठीक, ध्वनि अच्छी आ This रही है। call is now taking notes. ओम येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। क्योंकि कल प्रथम दिवस था और सभी लोग जुड़ नहीं पा रहे थे और ध्वनि भी अनुकूल नहीं थी, तो हमने कई विषयों का संक्षिप्त में दिग्दर्शन किया। आज उन्हीं विषयों को व्यवस्थित रूप से अध्ययन करते हैं। हम लोग हैं सनातन वैदिक संस्कृत धर्मावलंबी, और जैसे मुसलमानों के धर्म ग्रंथ है कुरान, क्रिश्चियन का धर्म ग्रंथ है बाइबल, उसी प्रकार हम सनातन धर्मावलंबी हिंदू धर्मावलंबियों का जो मुख्य धर्म ग्रंथ है वेद, और वेद के विषय में भी आचार्यों के द्वारा और महाभाष्य इत्यादि ग्रंथों में भी ये लिखा गया है, षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। केवल वेद का संहिता मात्र अध्ययन नहीं, अपितु वेद के 6 अंग हैं, सभी 6 प्रकार के अंगों का विधिवत सांग वेद का अध्ययन करना चाहिए, ऐसा आचार्यों का वचन है। उसमें 6 जो प्रकार के जो अंग हैं वह छंद, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त और शिक्षा और व्याकरण। ऐसा श्लोक प्राप्त होता है, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षु निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते, शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्। मुखम व्याकरणम स्मृतम, ऐसा वचन है कि जो वेद भगवान का जो मुख है वह व्याकरण है, और छंद वेद भगवान के चरण हैं दोनों, और कल्प शास्त्र वेद भगवान के दोनों हाथ हैं, और ज्योतिष शास्त्र वेद भगवान का चक्षु है, और निरुक्त शास्त्र वेद भगवान का श्रोत्र है, और शिक्षा शास्त्र वेद भगवान का घ्राण है। उसी प्रकार जो व्याकरण है वह वेद भगवान का मुख है। इस प्रकार से यह पंक्ति प्राप्त होती है। और कल कुछ व्याकरण के प्रयोजनों के विषय में भी हमने जाना। तो जिस व्याकरण को हम अध्ययन कर रहे हैं उस व्याकरण का नाम है पाणिनीय व्याकरण, और इस पाणिनीय व्याकरण से पूर्व भी कई व्याकरण हुए हैं। नवधा 9 प्रकार के व्याकरण उपलब्ध होते हैं। ऐन्द्रम चांद्रम कास कृष्णम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणिनीयकम। ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, कास कृष्ण व्याकरण, कौमार व्याकरण और शाकटायन व्याकरण, सारस्वत व्याकरण और अपिशल व्याकरण, शाकल व्याकरण और पाणिनीय व्याकरण, ये 9 प्रकार के व्याकरण हैं, जिसमें से वर्तमान
जिसकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि और उपलब्धता और अध्ययन अध्यापन में अनुकूल व्यवस्थित है, वह है पाणिनि व्याकरण। तो कल पाणिनि व्याकरण जो है, महर्षि पाणिनि जी ने इसका प्रणयन किया था। भगवान शंकर जी के द्वारा प्राप्त 14 सूत्रों के माध्यम से पाणिनि जी ने 4000 सूत्र, लगभग 3996 सूत्रों की रचना की। और जो 14 सूत्र प्राप्त हुए, वो 14 सूत्र आपके सामने यहाँ स्क्रीन में हैं। ऐ उन लिलरिक ए ओम ऐ औच अय वरट लर्ण यमंगण नम झवय घड़धस जबगढ़ दस खाफा छठा थ चटतव कपय शशर हल। ये 14 सूत्र भगवान शंकर के द्वारा पाणिनि जी को प्राप्त हुए थे। नृत्यावसाने नटराज राजम ननाद ढक्काम नव पंचवारम। नव और पंच यानी 14 बार भगवान शंकर के डमरू से ध्वनि निकली और प्रत्येक ध्वनि से ये 14 सूत्र उत्पन्न हुए। और इसी के माध्यम से हम आज पाणिनि व्याकरण को जानते हैं। अब व्याकरण क्यों अध्ययन करना चाहिए, यह भी कल विषय आया था। तो बताया गया था कि शब्दों का यथार्थ ज्ञान हो, यह शब्द शुद्ध है और इस शब्द में, संस्कृत का जो यह शब्द है, इस शब्द में प्रकृति प्रत्यय क्या है, प्रकृति किस अर्थ को लेकर उत्पन्न हो रही है, प्रत्यय किस अर्थ को लेकर उत्पन्न हो रहा है, धातु किस अर्थ को लेकर उत्पन्न कर रहा है, और शब्दानाम अनेक अर्थाः ऐसा है। एक शब्दों के अनेक अर्थ हैं। कौन से प्रत्यय से क्या शब्द बना है और किस अर्थ को लेकर प्रवृत्त हो रहा है। हर शब्द का प्रवृत्ति और निमित्त होता है। तो उस सबको ज्ञान करना, इसलिए व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। एक और श्लोक आचार्यों के द्वारा प्राप्त होता है, यद्यपि बहुनाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलः शकलः सकृत सकृत। पिता पुत्र को कह रहा है कि पुत्र, चौदह शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों का अध्ययन तुम करो या न करो, लेकिन कम से कम व्याकरण जरूर अध्ययन करो, जिससे तुम स्वजनः और स्वजनः में भेद करो। स्वजन मतलब अपने जन और स्वजन मतलब स्वान, इनमें भेद करना आना चाहिए। और दूसरा सकलह और शकलह, सकृत और शकृत इत्यादि शब्द हैं कि सकृत शब्द का एक बार अर्थ होता है और शकृत शब्द का तालव्य शकार वाला शकृत शब्द का विष्ठा अर्थ होता है। तो यह जो अर्थों का जो भेद है, जब तक व्याकरण अध्ययन नहीं करोगे और शब्दों को शुद्ध प्रकार से जान नहीं पाओगे, उनके अर्थों का जान नहीं पाओगे, इसीलिए व्याकरण अध्ययन करना बहुत जरूरी है। महाभाष्य में भी व्याकरण अध्ययन करने के कुछ प्रयोजन बताए गए हैं। यहाँ पे विषय का विस्तार बहुत हो जाएगा, पुनः पुनः इसका अध्ययन करेंगे। और इसके उपरांत मैं यहाँ से एक और आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि कल तकनीकी समस्या आने के कारण हम लोग सही ढंग से अध्ययन नहीं कर पाए। आप सब लोगों को कठिनता का अनुभव हुआ, क्योंकि हम लोग उसको रिकॉर्डिंग करना चाह रहे थे
और जिस कारण से समस्या होगी। हम लोगों के पास व्हाइट बोर्ड की समस्या, स्मार्ट बोर्ड की भी व्यवस्था है, तो अभी उसको जोड़ने में 2-4 दिन लगेगा समय। तो 2-4 दिन के बाद फिर हम लोग व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। अभी मेरे पास कुछ जुगाड़ व्यवस्था है जिससे तो मैं आपको स्क्रीन शेयर के माध्यम से अध्यापन कराऊंगा, क्योंकि व्याकरण अध्ययन करने के लिए गणित की शैली से अध्ययन करना चाहिए। केवल व्याख्यान ही मात्र होगा तो व्याकरण अध्ययन नहीं होगा। तो इसीलिए, और एक तो निवेदन ये है, दूसरा निवेदन ये है कि जिस किसी भी अध्येता को, मैं छात्र नहीं कहूंगा, आप सब लोग अध्येता हैं, किसी भी प्रकार की कोई विषय को दोबारा पूछना है तो आप वहां से मुझे सूचित कर दीजिए, ताकि मैं उस विषय को दोबारा मैं उसको कह पाऊं, उसका व्याख्यान दोबारा पुनः उस विषय पर मैं कर पाऊं। और दूसरा विषय, जो भी प्रश्न शंका समाधान है वो मध्य में व्यवधान नहीं होना चाहिए, है ना। कई बार शंकाओं का समाधान करते समय हमें विषयांतर होना पड़ता है और दूसरे प्रकार के दृष्टांत दिखाने पड़ते हैं, और अभी प्रारंभिक स्तर में है, और हो सकता है उन समस्याओं को समाधान करने के लिए हमें आगे के प्रकरणों को आश्रय लेना पड़े, तो विषयांतर यानी प्रकरणांतर विषय हो जाएगा। इस कारण से अगले दिन आप लोग उसका निराकरण, समस्या का समाधान किया जाएगा। अब हम लोगों ने कल मंगलाचरण का अध्ययन किया था, कल प्रथम दिवस था, इसलिए मंगलाचरण का हमने पाठ किया, मंगलाचरण की व्याख्या की। मंगलाचरण के अध्ययन से हम लोगों ने इस कार्य का, इस अध्ययन अध्यापन का हम लोगों ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के अध्ययन से मेरा ध्येय यही था, और मैंने कहा था कि मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला मंगलाचरण होता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, और दूसरा मंगलाचरण होता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, और तीसरा होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। ऐसा भी कह सकते हैं, क्रम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। पहला जो मंगलाचरण है वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण, अपने गुरुजन, आचार्य, इष्ट देवता, कुल देवता को प्रणाम करते हुए, नमस्कार करते हुए हम जो मंगलाचरण करते हैं वह नमस्कारात्मक मंगलाचरण। और दूसरे प्रकार का मंगलाचरण है कि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण, कि हम किस विषय को अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन करा रहे हैं, उस विषय को मंगलाचरण में ही हम निर्देश कर दें, इंगित करें। इस प्रकार का जो मंगलाचरण होता है उसे बोलते हैं वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। और तीसरा मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, कि छात्रों को, शिष्यों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए, आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ ऐसे शब्द उस मंगलाचरण में रखते हैं जिससे उसका स्वरूप आशीर्वादात्मक मंगलाचरण के रूप में होता है। तो 3 प्रकार के मंगलाचरण है। तो उसमें यह प्रथम तो यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण भी है। अभी सभी मंगलाचरणों पे चर्चा करेंगे, क्योंकि पहला पदी नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। यह मंगलाचरण का प्रथम श्लोक है। आज भी जब मैंने यह कक्षा प्रारंभ की तब भी मैंने मंगलाचरण किया। ये नाक्षर समाम्नाय तस्मै पाणिनये नमः। यह मंगलाचरण हमने आज किया कक्षा के प्रारंभ में। उसी प्रकार जब कक्षा के प्रारंभ में हम प्रतिदिन मंगलाचरण करेंगे, तो वरदराज जी ने जब ग्रंथ का प्रणयन किया तो मंगलाचरण न करना तो यह विषय बनता ही नहीं था।
तो मंगलाचरण करना स्वाभाविक है। तो प्रत्येक विषय का हमने अध्ययन किया मंगलाचरण के। नत्वा अव्यय पद है, सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम, ये चारों पद द्वितीय विभक्ति एक वचन के हैं। करोमि क्रियापद है, मुख्य क्रियापद। अहम कर्तृपद है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। पाणिनीय प्रवेशाय चतुर्थी विभक्ति एक वचन। और लघु सिद्धांत कौमुदी द्वितीय विभक्ति एक वचन। ये मुख्य कर्म है। करोमि, कल बताया गया कि यदि कोई भी श्लोक आपके पास आता है तो सबसे पहले उसको आप अन्वय करना पड़ेगा। अन्वय इसलिए करना पड़ेगा कि छंद शास्त्र के अनुसार उसको हमें व्यवस्थित करना है, छंद में कोई त्रुटि न हो, इसीलिए। और हम श्लोक का निर्माण करते समय कई बार शब्दों को आगे पीछे रखते हैं, अन्वय करते समय उसको एक वाक्यावली बनाते हैं। अब लेकिन ढूंढने में कठिनाई होगी, तो सबसे पहले इसी श्लोक का किसी कारिका का यदि अर्थ करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें मुख्य क्रियापद खोजें। आगे व्याकरण में पढ़ेंगे कि वाक्य का क्या लक्षण है। तो एक तिंग वाक्यम, जिसमें एक तिंग हो, एक क्रिया हो, वह वाक्य है, ऐसा आगे आएगा। तो इसीलिए सबसे जो पहचानने में या श्लोक के अर्थ करने में या श्लोक के अन्वय करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वह है क्रियापद। तो हमने उस श्लोक में करोमि, यह हमने क्रियापद बताया, और करोमि को पद देखकर हम अहम व्यवहार करते, अहम करोमि, अहम पठामि, अहम लिखामि, यानी कि करोमि क्रियापद का जो कर्ते पद होगा वह अहम होगा, दूसरा नहीं होगा। तो अहम करोमि, अहम किम करोमि, अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। तो वो जो किम प्रश्न से जो पूछा गया वह कर्म है, तो लघु सिद्धांत कौमुदीम कर्म पद है, अहम लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, इस प्रकार से। फिर हमने अन्वय किया कि अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। शुद्धाम का अर्थ है शुद्ध स्वरूप वाली, गुण्याम का अर्थ है अनेक प्रशस्त गुणों से युक्त। सरस्वतीम देवीम, सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय शास्त्र में बालकों की सरल रूप से सरलता से प्रवेश हो, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि, लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ का रचना करता हूं। तो अहम पद से वरद राजाचार्य हैं। वरद राजाचार्य कौन है? दो प्रकार के व्याकरण अभी पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में उपलब्ध होते हैं। दो विधा है उनकी पाणिनीय व्याकरण की, एक प्राचीन विधा है और एक नव्य विधा है। जो प्राचीन विधा है उसमें काशिका, महाभाष्य और इत्यादि ग्रंथ आते हैं, और कैयट इत्यादि अनेक लेखक हैं प्राचीन, अनेक आचार्यों ने प्राचीन व्याकरण के अनेक ग्रंथ लिखे। और भट्टोजी दीक्षित जी ने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का प्रणयन किया, और उसके बाद से आगे की जो भी विधा है उसको नव्य व्याकरण कहते हैं। भट्टोजी दीक्षित जी ने पाणिनी अष्टाध्यायी के सभी सूत्रों पर अपना व्याख्यान किया, और वह व्याख्यान क्रमशः अष्टाध्यायी के क्रम में न होकर वह व्याख्यान प्रयोगात्मक, प्रयोग की दृष्टि से, अध्ययन में सरलता हो इस दृष्टि से उन्होंने सूत्रों के क्रम में व्यत्यय करते हुए अपना ग्रंथ लिखा, जिसको कहते हैं हम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। अब भट्टोजी दीक्षित जी के शिष्य थे वरद राजाचार्य जी। उन्होंने अध्ययन करते समय कठिनता अनुभव की होगी। 4000 सूत्रों को एक साथ पहले ही बार व्याकरण पढ़ रहे हैं और पहले ही क्रम में 4000 सूत्रों का अध्ययन एक साथ करना कठिन होगा।
तो उन्होंने सभी प्रकरणों से थोड़ा 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 लेके कुछ संज्ञा प्रकरण के सूत्र लिए, कुछ संधि के सूत्र लिए, कुछ षडलिंग के सुबंत प्रकरण के सूत्र लिए, कुछ उन्होंने तिङंत प्रकरण के लिए, कुछ उन्होंने कृदंत, कुछ समास, कुछ स्थिर प्रत्यय, कुछ तद्धित, विभिन्न प्रकरणों के सूत्रों को उन्होंने ग्रहण करके उन्होंने 1200 करीब सूत्र संख्या वाला लघु सिद्धांत कौमुदी, वो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है और यह लघु सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का लघु स्वरूप उन्होंने प्रणयन किया। तो प्रायः नव्य व्याकरण रीति से पठन पाठन जहां प्रारंभ होता है व्याकरण शास्त्र का, वहां पे प्रारंभिक ग्रंथ के रूप में इसी ग्रंथ को लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ को का अध्ययन कराया जाता है। और एक विषय मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव अनंत श्री विभूषित वैकुंठवासी स्वामी श्री गोविंदाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी भी कठिन हो गया, उसकी भाषा शैली थोड़ी कठिन है, उसकी वृत्ति सरल रूप में छात्रों के लिए हो, इस प्रकार उन्होंने विचार करके 1200 सूत्रों को उन्होंने 600 सूत्रों में, संभवतः 500 सूत्र में उन्होंने प्रणयन किया और जिसका नाम रखा ऋजु सिद्धांत कौमुदी। ऋजु शब्द का अर्थ होता है सरल, तो वह जो 1200 जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसका भी सरल रूप हमारे गुरुदेव ने ऋजु सिद्धांत कौमुदी के रूप में प्रणयन किया और उसकी जो वृत्तियां हैं वो भी सरल हैं, सरल भाषा में, कि संस्कृत के जो अभी प्रारंभिक छात्र हैं, जो बटुक हैं, उनको भी सरलता से अध्ययन हो, जो पहली बार संस्कृत पढ़ रहे हैं, जो संस्कृत का भाषा भी नहीं जानते हैं सही प्रकार से, उन लोगों को भी सरलता से व्याकरण शास्त्र में प्रवेश हो, इसलिए उन्होंने ऋजु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना की। वो भी आजकल बहुत सारे वैदिक पाठशालाओं में, गुरुकुलों में उस ग्रंथ का अध्ययन वर्तमान में हो रहा है। अब हम प्रक्रम में चलते हैं। तो अब इस प्रकार हमने मंगलाचरण का अर्थ हमने इस प्रकार करेंगे कि हिंदी में इसका अर्थ इस प्रकार होगा, मैं अर्थात वरद राजाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुणों से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि जी के व्याकरण शास्त्र में बालकों के लिए सरलता से प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी रचना करता हूं। यहाँ बाल शब्द से जो व्याकरण शास्त्र में जो प्रवेश के इच्छुक हैं उनको बाल रूप में कहा गया। बाल का छोटे बालक अर्थ नहीं है, बाल शब्द का अर्थ है कि व्याकरण शास्त्र के लिए जो बालक हैं। इस प्रकार यह है और इसको अन्वय इस प्रकार से होगा संस्कृत में भी, तो हिंदी में अर्थ है संस्कृत में, अहम वरद राजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम करोमि। अब इसमें जो दो पद हैं उन दो पद के विषय में मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। जो पहला शब्द है पाणिनीय प्रवेशाय, तो इसमें दो शब्द हैं पाणिनीय और प्रवेश। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, इसका अर्थ इस प्रकार से कर सकते हैं, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, भगवान महर्षि पाणिनि जी के द्वारा जो कुछ भी कहा गया, लिखा गया, रचना की गई, उस सब को हम कहते हैं पाणिनीय, यानी कि व्याकरण शास्त्र। अब पाणिना प्रोक्तम पाणिनीयम जब हमने बना लिया और इसके बाद फिर इसको पाणिनीय प्रवेश, पाणिनीय प्रवेश, पाणिनीय शास्त्र में प्रवेश, पाणिनीय प्रवेश, पाणिनीय प्रवेश, ऐसा। और तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय, इस प्रकार का समास इसका पाणिनीय प्रवेशाय इस शब्द का बनता है। पुनः मैं बोल रहा हूं, पाणिनिना प्रोक्तम पाणिनीयम, पाणिनीयम अर्थात व्याकरण शास्त्रम, तस्मिन् व्याकरण शास्त्रे तस्मन् पाणिनीये व्याकरण शास्त्रे प्रवेशः पाणिनीय प्रवेशः तस्मै पाणिनीय प्रवेशाय। इस प्रकार हम
इसका पाणिनीय प्रवेशाय का हम समास करेंगे। और दूसरा आगे शब्द है लघु सिद्धांत कौमुदी। तो इसमें भी कई सारे शब्द आप देखिए, लघु, सिद्धांत, कौमुदी, 3 शब्द है। तो अब इसमें सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, और लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी, ऐसा भी हम यहाँ पे अर्थ समास करते हैं। सिद्धांतानाम कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी, पुनः लघवी चासो सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी। इस प्रकार यह लघु सिद्धांत कौमुदी शब्द का समास यहाँ रहता है। और समास को हम प्रारंभ से हम यदि अध्ययन करेंगे, सूत्र में भी, उनके वृत्तियों में भी, कहीं वाक्य है, वाक्यावली है, वहां पे भी यदि हम समास के साथ में अध्ययन करेंगे तो कुछ समय बाद, 2-4 महीने बाद हम स्वयं समास करने में सक्षम होते हैं। तो प्रारंभ में तो समास कठिन होता है, दिमाग में रखना कठिन है, लेकिन श्रवण करते 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 हम लोगों को समास का संस्कार बन जाएगा। अब जब समास का संस्कार बन जाएगा तो हमें समास सरल लगेगा। तो प्रारंभ से समास पढ़ाने का यह लाभ है। जो कुछ विषय आप अध्ययन करने में कठिनाई अनुभूत करते हैं, या मुझे ऐसा लगता है, तो मैं ऐसा कर दिया करूंगा, जो कुछ भी मैंने आज पाठ पढ़ाया है उसके जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं, या उन बिंदुओं का एक PDF बना के मैं ग्रुप में रख दिया करूंगा। उससे क्या होगा कि अध्ययन करते समय जो कुछ कारिका या श्लोक या कुछ बाहर के कोई ऐसे पद्य आते हैं, या कुछ विषय आते हैं, या पंक्ति आती है, वह बहुत सरलता से होगा। किसी ने रेज हैंड किया है कि सोमदेव। हाँ जी, सोमदेव जी बताएं। सोमदेव जी अपना अनम्यूट करके बताइए, कुछ कहना चाह रहे हैं सोमदेव। सोमदेव जी ने रेज हैंड किया, तो कृपया यदि सोमदेव जी हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, बंद किया गया है वॉइस को, वॉइस बंद किया गया है, तो ये कहाँ से होगा? अब ये मुझे आ नहीं रहा है, तो अब आप मैसेज में लिख दीजिए। एक मैं दूसरे उसमें भी खोल लेता हूँ ताकि उसमें पता चल जाएगा। जी हाँ जी, सोमदेव जी बताएं। अच्छा अच्छा, हाँ, अब हम आगे चलते हैं। लग रहा है कि कुछ समस्या लग रही है, तो मुझे अनम्यूट करना नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखिएगा। यस गुरुजी प्रणाम। चालू हो हो गया। गया है? हाँ, एक एक हो करके, गया है, हो गया है। जी एक एक करके बताएं। महोदय, जो आप पाठ पढ़ा रहे हैं उसे आप ग्रुप में भेज दीजिए तो सरल हो जाएगा थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी, वो ऐसा रहेगा कि ये जो विषय है, आज भी जो कुछ मैंने पढ़ाया है उसका जी। एक टाइपिंग करके PDF जो जो विषय आ रहे हैं उसको WhatsApp में भेज दिया जाएगा। जी ओके। ठीक है, अब सब लोग अपने को म्यूट कर लें। अब तो इस प्रकार से जो भी विषय है, समास है, ये सब में, और कुछ अर्थ है, उन सब का मैं इसमें लिख दिया करूंगा। तो अब हम ये जो अभी किस कौमुदी का अर्थ क्या है, अब पूछा है, तो अब ये सब बहुत लंबा विषय होगा। हम सोचते हैं पाठ प्रतिदिन कुछ न कुछ हम
कहेंगे। अभी लघु सिद्धांत कौमुदी के विषय में तो सिद्धांत शब्द क्या है, लोग कौमुदी शब्द का अर्थ क्या है, सिद्धांत कौमुदी मिलकर क्या शब्द बनता है, और लघु सिद्धांत कौमुदी क्या अर्थ है, इस पे फिर हम प्रकाश डालेंगे पुनः पुनः। अब कुछ प्रतिदिन कुछ पाठ भी आगे बढ़ना चाहिए, नहीं तो हम लोग यहीं पे रहेंगे। प्रसंग आएगा आगे आगे हम इसको बताते जाएंगे। आप लोग जो कुछ भी पूछना है आप मैसेज कर दीजिए। अब जो 14 प्रकार के जो पाणिनि, अब इसमें पहला प्रकरण है जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का, वह है संज्ञा प्रकरणम अथ संज्ञा प्रकरणम। यह संज्ञा प्रकरणम जो है वह, इसमें व्याकरण शास्त्र में जितनी भी संज्ञाएं हैं, विभिन्न सूत्रों के द्वारा संज्ञा का विधान किया गया है, उन संज्ञाओं को एकत्रीकरण किया गया है। तो वर्तमान में यहाँ जो लघु सिद्धांत कौमुदी में अष्टाध्यायी के सभी संज्ञाओं को न देकर प्रारंभ में अध्ययन करने के लिए जितनी संज्ञा अपेक्षित है उन्हीं का ही यहाँ पे वर्णन है। तो उससे पूर्व यहाँ 14 यह माहेश्वर सूत्र हैं। इसको माहेश्वर सूत्र भी बोलते हैं क्योंकि महेश्वर भगवान महेश्वर के द्वारा प्राप्त हुए पाणिनि जी को, और इसको वर्ण समामनाएं भी बोलते हैं। इसको दूसरे भाषा में वर्ण समामनाएं को आप ऐसा कह सकते हैं वर्णमाला। जैसे प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है, उसी प्रकार यह इस व्याकरण शास्त्र की भी वर्णमाला है। यह जो 14 सूत्र हैं इनको वर्णमाला कहते हैं या वर्ण समामनाएं कहते हैं। संस्कृत में प्रयोग होने वाले सभी शब्दों का यहाँ पे सभी वर्णों का यहाँ पाठ है। तो पहला सूत्र है ऐ उण, अ ई उ, ऐ उण, ऋ ऋ, ए ओं, ऐ औच, ये 4 सूत्र है। ऐ उण, ऋ ऋ, ए ओं और ऐ औच। इसको हम अच प्रत्याहार भी बोलते हैं। प्रत्याहार के विषय में आगे आएगा, तो प्रत्याहार समझाएंगे तो फिर अभी विषय छूट जाएगा, प्रसंग छूट जाएगा, क्योंकि वह आगे का प्रकरण में आएगा। तो आप इतना समझिए कि इसको अच प्रत्याहार कहते हैं, और अच प्रत्याहार में केवल स्वर्ण का निर्देशन है। जितने भी संस्कृत के वर्णमाला में स्वर्ण हैं वह इन्हीं 4 सूत्र के अंतर्गत निहित हैं। इनमें से ऐ उण ऋ ऋ और ए ओंग और ऐ औच, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 प्रकार के वर्ण हैं। इन 9 प्रकार के अनेक भेद होते हैं। ह्रस्व दीर्घ प्लुत अभी इनके अध्ययन करेंगे। आप आगे जाके पहले प्रत्याहार अध्ययन करेंगे, फिर इन प्रत्याहार का अध्ययन करने के बाद एक एक अ के कितने भेद होते हैं, ई के कितने भेद हैं, उ के कितने भेद हैं, री के कितने भेद हैं, ली के कितने भेद हैं, ए के कितने भेद हैं, इसी प्रकार ये 9 प्रकार के जो स्वर हैं, इन सभी स्वरों के भेदों के विषय में हम कहेंगे। इसको हम कह सकते हैं जो स्वर हैं वही अच है, जो अच है वही स्वर है। आगे पंक्ति आती है अचः स्वराः। तो 4 जो सूत्रों में केवल स्वरों के विषय में बताया गया है। इन 4 सूत्रों को छोड़कर बाकी जो अन्य 10 सूत्र हैं, उन 9-10 सूत्रों में व्यंजनों का के बारे में बताया गया है। हय वरट लण, यह ह य व र ल, तो ह को छोड़ दिया जाए तो य व र ल, ये जो अंतस्थ संज्ञक वर्ण है वह आते हैं। इसको हम कहते हैं यण। य व र ल हिंदी के वर्णमाला में आप पढ़ते हैं ना, य र ल व, हिंदी में ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे य व र ल, तो हय वरट लण 2 सूत्र। उसके बाद जो 7वां सूत्र है यमगणनम। इस यमगणनम में जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, जो हमारे जो 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्गों में जो 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, इनके जो 5वें अक्षर हैं, जैसे कवर का 5वां अक्षर न, और चवर का 5वां अक्षर य, टवर का 5वां अक्षर न, और तवर का 5वां अक्षर न, और पवर का 5वां अक्षर म। तो ये
पांचों अक्षर यानी पांचों वर्ग के पांचों अक्षर यम गणनम, इस प्रकार से इस 7वें सूत्र में बताया गया है। और झबाएं और घड़दस, इन दो सूत्रों के माध्यम से वर्गों के, इन जो पांचों वर्ग हैं, इन पांचों वर्ग के चौथा अक्षर, जैसे कवर का चौथा अक्षर घ क ख ग ख, और चवर का चौथा अक्षर च छ ज झ झ आया है इसमें। फिर टवर का चौथा अक्षर ढ है ना, घ ढ ढ आया है। तवर का चौथा अक्षर ध, और पवर का चौथा अक्षर जो चौथा वर्ण है वह भ। इस प्रकार झभाएं और घड़धस, इन चारों इन दोनों सूत्रों में वर्गों के चतुर्थ अक्षर का वर्णन है, निर्देश दिया गया है। अब जो 10वां सूत्र है, उस 10वें सूत्र से जब अगर 10 यानी कि इन पांचों वर्गों को जो तीसरे अक्षर हैं, जैसे ग ज और ड द और ब, ये पांचों जो अक्षर हैं, इन पांचों अक्षरों का निर्देश जब अगर 10 एक ही सूत्र में बताया गया है। अब जो 11वां सूत्र है, हम और 12वां सूत्र दोनों को एक करते हैं, है ना। 11वें और 12वें सूत्र को हम एक करते हैं तो है खाफ छठा थ चट तव कपय, खाफ छठा थ चट तव कपय। इसमें प्रारंभ के इन दो सूत्र में जो प्रारंभ के जो 5वें अक्षर हैं, यह वर्गों के दूसरे अक्षर हैं। जैसे कवर का दूसरा अक्षर ख, चवर का दूसरा अक्षर छ, उसी प्रकार पवर का दूसरा अक्षर फ। तो ख फ छ ठ थ, इसे वर्गों के दूसरे अक्षर, वर्गों के पांचों वर्गों में दूसरे अक्षरों की विषय निर्देश इसमें दिया गया है। अब उस खप छठ चटताओं में च ट त ये 3 और कपाय के क और प, इन पांचों को मिलाकर वर्गों का प्रथम अक्षर, जैसे क च ट त प, तो इनका यहाँ पे निर्देश दिया गया है। तो अब उसके बाद जो 13वां सूत्र है और 14वां सूत्र, उसको एक मिला दीजिए, श श श ह, जिसको हम ऊष्म संज्ञक बोलते हैं, है ना। और तो ये जो है, ये इस प्रकार के ये 14 सूत्रों में संस्कृत व्याकरण के जो वर्ण माला है उसका निर्देश दिया गया है। और इन सूत्रों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें आगे एक पंक्ति है, इति, पंक्ति है इति, इति इति माहेश्वराणि सूत्राण्यनादि संज्ञार्थानि। तो इसमें कितने शब्द हैं देखिए, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। इति एक पद है, माहेश्वराणि दूसरा पद है, सूत्राणि तीसरा पद है, और अनादि संज्ञार्थानि यह चौथा पद। तो इति का तात्पर्य है कि अभी तक जो आपने 14 सूत्र पढ़े, ये इति शब्द का क्या अर्थ है, जो आपने ये जो 14 सूत्र पढ़े हैं, इनको हम कहते हैं इति शब्द से। और माहेश्वराणी शब्द का अर्थ है महेश्वरात आगतानी माहेश्वराणी। क्या, महेश्वरात आगतानी माहेश्वराणी। जिस शब्द को मैं बोल रहा हूं, कुछ अलग से विषय आता है, उसको भी आप साथ में उच्चारण करें। महेश्वरात आगतानी माहेश्वराणी, यानी कि जो महेश्वर भगवान से जो प्राप्त हुए उनको हम माहेश्वराणी कहेंगे। तो माहेश्वर से क्या प्राप्त हुए, तो क्या है माहेश्वराणी, तो माहेश्वराणी क्या है, सूत्राणी। तो सूत्राणी शब्द का जो विशेषण है वो माहेश्वराणी, माहेश्वराणी सूत्राणी। गुरुजी एक प्रश्न है थोड़ा। संस्कृत में प्रायः एक प्रचलन है कि विशेष्य बाद में प्रयोग होता है और विशेषण पहले प्रयोग करते हैं। जैसे सुंदर बालक, तो बालक, हाँ जी कुछ बता रहे हैं, एक मिनट, तो पहले वाक्य में पूरा कर लूं। तो सूत्राणी का जो विशेषण है वो माहेश्वराणी, माहेश्वराणी सूत्राणी। कैसे सूत्र, जो महेश्वर भगवान से प्राप्त हुए। अब ये सूत्र भी कई प्रकार के होते हैं,
अभी उसके विषय में चर्चा करेंगे। 6 प्रकार के सूत्र शास्त्रों में बताए गए हैं। और आगे है अनादि संज्ञार्थानी पद है। सूत्राणी और अनादि संज्ञार्थानी में संधि होकर सूत्राण्यनादि संज्ञार्थानी ऐसा बना है। तो अनादि संज्ञार्थानी आप देखिए कितने पद हैं। अण कितने शब्द है? एक शब्द है अण, दूसरा शब्द है आदि, तीसरा शब्द है संज्ञा और चौथा शब्द है अर्थ। इन 4 शब्दों को मिलाकर, इन 4 शब्दों में समास कर कर हमने अनादि संज्ञार्थानी ऐसा एक पद बनाया। अब पद के विषय में भी आगे चर्चा, पद जैसे जैसे प्रसंग आएगा वैसे वैसे मैं आपको विषय बताऊंगा। कुछ विषय हम कल भी स्पष्ट करेंगे, क्योंकि हम प्रक्रम को तोड़ना नहीं चाह रहे हैं। पुनः आगे इन विषयों को कहा जाएगा पद किसको कहते हैं, और विषय आएगा भी आगे, क्योंकि सुप्तिगंतम पदम आगे विषय आएगा। तो अण आदि संज्ञा अर्थ, इन 4 शब्दों को मिलाकर हम अनादि संज्ञार्थानी एक पद बनाया। अब इसमें भी समास इस प्रकार से हम कर सकते हैं। सब लोग ध्यान से सुनिए, आप लिख भी सकते हैं। सभी अध्येतागण कॉपी और पेन लेके बैठेंगे तो बहुत सरल होगा। मैं प्रायः प्रयास करूंगा कि इन विषयों को मैं आपके सम्मुख टाइप करके PDF भेज दिया करूंगा, लेकिन फिर भी आप कॉपी पेन लेकर बैठे से पहले हम अनादि शब्द को बनाते हैं। अनादि में 2 शब्द हैं, है ना। तो अण आदिर येषाम ते अनादयः अथवा अण आदि यासाम ताहा अनादयः, ऐसा भी कर सकते हैं ना। तो अण आदिर सामान्य रूप से समझने के लिए अण आदिर येषाम ते अनादयः ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं। अण आदिर यासाम ताहा अनादयः ऐसा भी कर सकते हैं। अण आदिर येषाम ते अनादयः स्त्रीलिंग मैंने इसलिए बोला कि आगे जाने के बाद हम संज्ञा का इसको विशेषण बनाएंगे तो संज्ञा से जोड़ेंगे। संज्ञा जो है वह स्त्रीलिंग का शब्द है, इसीलिए। नहीं तो अण आदि येषाम ते अनादयः भी कर सकते हैं कि अण आदि में हो जिसके, उनको हम अनादि कहेंगे। क्या कहेंगे? अनादि। अनादि कौन है? जिसके आदि में अण हो। तो अण एक प्रत्याहार है। हमारे 42 प्रत्याहार हैं मुख्य रूप से। उन 42 प्रत्याहारों में जो पहला प्रत्याहार है वह अण है। तो अण आदिर येषाम ते अनादयः अथवा अण आदिर यासाम ताः अनादयः। तो अनादयश्च ताः संज्ञाः। अब संज्ञा शब्द, अब अनादि शब्द को संज्ञा के साथ हम अन्वय करेंगे समास के साथ। अनादयश्च ताः संज्ञाः अनादि संज्ञाः। अनादयश्च ताः संज्ञाः अनादि संज्ञाः। अब हमने अण आदि और संज्ञा से मिलाकर अब एक पद बनाया। अभी इसमें अर्थ पद को जोड़ा नहीं है ना। यानी कि इसका अनादि संज्ञा का अर्थ क्या हो गया? अण आदि जो संज्ञाएं। क्या अर्थ हो गया अनादि संज्ञा का? अण आदि जो संज्ञाएं। पहले केवल अनादि शब्द का मात्र इतना ही अर्थ था, अण आदि में हो जिनके वह अनादि। और अनादि शब्द को, पदार्थ को हमने जान लिया, फिर हमने संज्ञा के साथ अन्वय किया। अनादयश्च ताः संज्ञाः अनादि संज्ञाः। फिर पुनः हम अनादि संज्ञाः इसको हम अर्थ शब्द के साथ जोड़ेंगे। तो अर्थ शब्द के कई अर्थ होते हैं। यहाँ पे अर्थ शब्द का प्रयोजन अर्थ क्या है? अर्थ शब्द का प्रयोजन अर्थ है। तो समास अर्थ शब्द से ऐसे जोड़ेंगे, अनादि संज्ञाः अर्थः, और ब्रैकेट में आप प्रयोजनम लिख लीजिए, है ना। अनादि संज्ञाः अर्थः प्रयोजनम येषाम तानि अनादि संज्ञार्थानि, है ना। अनादि संज्ञाः अर्थः प्रयोजनम येषाम तानि अनादि संज्ञार्थानि। इस प्रकार हम अनादि संज्ञार्थानि का हमने समास किया। अण, पुनः मैं कहता हूं, अण आदि यासाम ताः अनादयः अनादयश्च ताः संज्ञाः अनादि संज्ञाः अनादि संज्ञाः अर्थः प्रयोजनम येषाम तानि अनादि संज्ञार्थानि। तो इस प्रकार हम समास के साथ में अर्थ करेंगे तो समास श्रवण करते करते हम लोगों को अभ्यास हो जाएगा समास का प्रारंभ में। लेकिन 2 से 3 महीना आप प्रत्येक सूत्र का, प्रत्येक शब्द का समास के साथ अध्ययन करेंगे तो आगे जाकर समास का प्रयोग हम स्वयं कर सकते हैं।
कौन सा समास है, क्या समास है, इस समास में क्या विग्रह है, इसका ज्ञान हमको स्वयं धीरे धीरे होने लगेगा। तो अभी अभी आपको समास समझ में नहीं आ रहा है तो नेग्लेक्ट कर दीजिए, प्रयास करिए। अगर यदि आप उसको पकड़ सकते हैं तो उसको ग्रहण कर लीजिए, ग्रहण कर सकते हैं। यदि ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो भी कोई चिंता की विषय ये नहीं। यदि आपको समास यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कोई विषय ऐसा नहीं। तो यानी कि अब अनादि संज्ञार्थानी का अर्थ क्या बना? अनादि संज्ञार्थानी का अर्थ ये बनता है कि अण आदि प्रत्याहार सिद्धियों के लिए हैं। अब हम पूरा वाक्य, इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि। अब इसका अर्थ हम ऐसे करेंगे, इति मतलब ये 14 सूत्र, ये 14 कौन सूत्र? माहेश्वराणि, भगवान महेश्वर से प्राप्त हुए ये जो 14 सूत्र किस लिए हैं? यानी महेश्वर की कृपा से प्राप्त ये जो 14 सूत्र अण आदि प्रत्याहार सिद्धि के लिए हैं। इनका प्रयोजन ही अनादि है। यानी 14 जो सूत्र हैं उनका प्रयोजन बता रहे हैं। इन 14 सूत्रों का प्रयोजन प्रत्याहार सिद्धि। इन 14 सूत्रों के माध्यम से पाणिनि जी ने 42 प्रत्याहार बनाए, अनादि 42 प्रत्याहार बनाए, और उन अनादि 42 प्रत्याहारों के माध्यम से 4000 सूत्रों की रचना की, है ना। देखिए 14 सूत्रों के माध्यम से 42 प्रत्याहार और 42 प्रत्याहारों के माध्यम से 4000 सूत्रों की रचना की। तो ये जो है इसका अर्थ है, इति माहेश्वराणि सूत्राणि आदि संज्ञार्थानि। और आगे है, अब इसमें एषामन्त्या इतः, आगे पद है एषामन्त्या इतः, एषाम अन्त्याः इतः। उसका जो पदच्छेद करेंगे, एषाम अन्त्याः इतः। एषाम मतलब इन 14 सूत्रों की, एषाम मतलब इन 14 सूत्रों के जो 14 सूत्र हैं, इन 14 सूत्रों के, एषाम पद का अर्थ यही है, ठीक है ना। एषाम पद से इन 14 सूत्रों के विषय में कहा गया। अन्त्याः, अन्त्याः नाम अन्ते भवाः अन्त्याः, अन्ते भवाः अन्त्याः। अन्त्याः शब्द का क्या विग्रह है? अन्त्याः का अन्ते भवाः अन्त्याः। अंते जो अंत में विद्यमान है, जो अंत में विद्यमान है उसको अंत्य कहते हैं। दो शब्द हैं, एक अंत शब्द है और दूसरा अंत्य शब्द है। अंत शब्द यानी कि जो अंत में विद्यमान, वो जो क्या कहेंगे? अंत्य। अंत में विद्यमान यानी कि प्रत्येक सूत्रों के जो अंत में विद्यमान है उसको बोलते हैं अंत्य। यानी कि आयु ऊण में ऋ के आयु ऊण में अंत्य क्या है? ऋ में अंत्य क्या है? क। ए ओंग में अंत्य क्या है? ङ, है ना। तो ये जो अंत्य वर्ण है यह इतः, इत, इतौ, इतः, इत शब्द है, तकारांत शब्द है। तो इत, इतौ, इतः, इत संज्ञक है। इत नाम की एक संज्ञा आगे उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। संभवतः आज तो समय हो रहा है, कल अध्ययन करेंगे इतः। तो इतः तो यानी कि इसका अर्थ हो गया इन 14 सूत्रों के जो अंत्य वर्ण है वह अंत्य वर्ण इत संज्ञक हैं। ऐसा इसको अर्थ हम करते हैं। तो अब हमने प्रथम पृष्ठ अध्ययन किया। अब इसमें एक और विषय में आपको कहना चाहूंगा, जो सूत्र के विषय में। तो सूत्र के विषय में 6 प्रकार के सूत्र यहाँ कहे गए हैं पाणिनीय शास्त्र में। पाणिनीय व्याकरण में 6 प्रकार के सूत्र हैं। जितने भी 4000 सूत्र हैं, उन 4000 सूत्र, और दूसरे मत में 3996 भी संख्या आती है। तो 3996 सूत्रों को 6 भाग में विभक्त किया गया है उनके कार्य के कारण। उनके कार्य को देखकर उनको 6 भागों में विभाजन किया गया। यहाँ नीचे आप टिप्पणी में भी देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च
षड्विधम सूत्र लक्षणम, ये 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। आप यहाँ पे जो स्क्रीन शेयर हो रहा है वहां पे देखिए 6 प्रकार के सूत्र है ना। षड्भेदम, 6 प्रकार के सूत्र के भेद बताए गए हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, ये षड्विधम सूत्र लक्षण। और इस नीचे आप पंक्ति में और आगे देखिए, लिखा है अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम अनवद्यम च सूत्रम सूत्र विदो विदु। यह सूत्र का लक्षण, सूत्र, इस सूत्र का लक्षण क्या है? लक्ष्य सूत्र है। और ये अल्पाक्षरम असंदिग्धम, ये जो पंक्ति आप देख रहे हैं स्क्रीन में, इसको हम इस पंक्ति को इसको लक्षण कहते हैं, सूत्र का लक्षण। 6 प्रकार के सूत्र, और वो 6 प्रकार के सूत्रों को क्या लक्षण है, इन सब के विषय में 6 सूत्र किस का कार्य क्या है, ये भी हम कल अध्ययन करेंगे। और इन 6 प्रकार के सूत्रों का क्या लक्षण है वो भी हम, जैसे अल्पाक्षरम का क्या अर्थ है, असंदिग्ध का क्या अर्थ है, सारवत का क्या अर्थ है, विश्वतोमुखम का क्या अर्थ है, अस्तोभम का क्या अर्थ है, अनवद्यम का क्या अर्थ है, यह विषय सब हम, आज समय है अब इस नहीं है, इसको कल इसकी विस्तृत रूप से व्याख्यान होगा। अब देखिए, अगर जो टिप्पणी आप देख रहे हैं इस पुस्तक में, संस्कृत में अगर आप देखेंगे तो यहाँ बहुत व्यवस्थित रूप से टिप्पणी में टिप्पणीकार ने लिखा है। इसका मंगलाचरण में का जो अन्वय है, क्या लिखा है आप देखिए। अहम, जो 1 नंबर में, टिप्पणी के 1 नंबर में, अहम वरद राजाचार्य शुद्धाम, शुद्धाम का अर्थ है दोष रहिताम, कोई दोष है न हो, दोष रहिताम। गुण्याम, गुण्याम शब्द का अर्थ है प्रशस्त गुणयुक्ताम, प्रशस्त मतलब अनेक, अनेक गुणों से युक्त। सरस्वतीम देवीम, सरस्वती देवी को, है ना। और सरस्वती देवीम का अर्थ किया वाग देवताम, वाणी की जो देवी हैं उनको नमस्कार, नत्वा नमस्कार करके, है ना, उसका अर्थ लिख कर दिया नमस्कृत्य। नत्वा शब्द का अर्थ है नमस्कृत्य, नमस्कृत्य का हिंदी में नमस्कार करके। पाणिनीय प्रवेशाय, अब पाणिनीय प्रवेशाय का अर्थ यहाँ स्पष्ट किया, देखिए, बालानाम, बालकों के लिए, पाणिनीय व्याकरण शास्त्रे, पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में प्रवेशार्थम, प्रवेश के निमित्त, प्रवेश के लिए, प्रवेश प्रयोजन के लिए, यहाँ पे प्रवेशार्थम में अर्थ शब्द का अर्थ प्रयोजन है ना। तो प्रवेशार्थम, फिर इसको, फिर लघु सिद्धांत कौमुदी को थोड़ा खोल दिया समाज सहित, लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी, लघवी चासौ सिद्धांत कौमुदी ताम लघु सिद्धांत कौमुदी करोमि इत्यन्वयः, ऐसा यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद देखिए 2 नंबर में इति का अर्थ लिखा है इमानी पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि, है ना। इति शब्द का क्या अर्थ किया यहाँ पे, इमानी पूर्वोक्तानि चतुर्दश सूत्राणि, ये जो पूर्व में उक्त जो 14 सूत्र हैं वो माहेश्वराणि का अर्थ किया है महेश्वरात आगतानि, महेश्वर से प्राप्त, यानी कि महेश्वर प्रसादात, यानी कि महेश्वर भगवान की कृपा से, पाणिनिना लब्धानि, यानी कि भगवान पाणिनि जी के को प्राप्त हुआ, ऐसा अर्थ है। अब इसमें ये नृत्यावसान है, इसके विषय में कल चर्चा करेंगे, तो समय अभाव हो गया है। आज आपने अध्ययन किया है, इन सब विषयों को आप देखें, पुनः अवलोकन करें, और जो उनका समाधान, जो संदेह है वो आप व्हाट्सएप के माध्यम से, अथवा एक व्हाट्सएप नंबर मैं ग्रुप में दे दूंगा, उस व्हाट्सएप में आप मैसेज भेज दिए। सभी के व्हाट्सएप में मत भेजिएगा जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया है, आप केवल उसी व्हाट्सएप नंबर में दीजिएगा, मैसेज करिएगा, जिसमें ग्रुप जो दिया जाएगा, अभी दिया जाएगा आपको, और एक पीडीएफ भी मैं आपको बना के भेज दूंगा जो आज का पाठ्य विषय है, कि आप उसको पुनः उसका अवलोकन कर सकें। और किसी को कुछ विषय तो एक एक करके मुझे कहें, एक एक करके।
गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। शंका समाधान कल करेंगे, आज विषय बताइए बस। जी गुरुजी। क्योंकि समय हो गया 8 बजे तक की है, आप बस अपना कुछ विषय हो तो बताएं, जिनको मैं ग्रुप में या अन्य उसमें रख सकूं, या जो कोई समस्या आ रही हो ये। और मेरा सबसे निवेदन यह है कि सभी लोग कॉपी पेन और पुस्तक लेके अवश्य बैठे और अध्ययन के भाव से, अध्ययन अध्यापन के भाव से बैठे। सामने पुस्तक है और मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ तो गुरुमुख हो रहा है, और जब तक आप अध्ययन अध्यापन और गुरुमुख का भाव नहीं रखेंगे तब तक फिर यह विद्या फलीभूत नहीं होती है। विद्या अध्ययन करना अलग बात है और फलीभूत होना अपना अपने आप में अलग शब्द है। तो कल फिर इन सब विषयों का लघु सिद्धांत कौमुदी पे हम प्रकाश डालेंगे, लघु सिद्धांत कौमुदी और 6 प्रकार के जो सूत्र हैं उन पे और उनके लक्षण पे, और इस पर हम कल विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और 2-4 दिन बाद हमारे पास स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था हो जाएगी, जिससे आपको और सरलता से अध्ययन कराया जा सके। ठीक है ना? जय श्री नारायण। नमो नमः महोदय। नमो नमः। नमो नमः गुरुजी। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरु। सर्वेभ्यो नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। गुरुदेव नमो नमः।